आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार, मैं अतिशय जैन। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अंचल में एक शहर पड़ता है, एक जिला, राजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर। और छतरपुर के अंतर्गत एक नगर आता है जिसका नाम है बक्सवाहा। अभी आपने इन दोनों सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट के नाम से एक ट्रेंड आपने देखा होगा, उसे शेयर भी किया होगा। मामला समझिए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है या कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि पन्ना से ज़्यादा मात्रा में बक्सवाहा की इस भूमि में, इस खास कुछ भूमि में हीरा है और उसको बिरला कंपनी के लिए 50 साल की लीज पर दिया गया कि आप आइए, यहाँ अपना प्लांट लगाइए और यहाँ से हीरा निकाल के ले जाइए। अब अच्छी बात है, प्लांट आना चाहिए, प्लांट आएगा तो रोजगार बढ़ेंगे, बक्सवाहा का विकास होगा, सड़कें सुधरेंगी, चहल पहल होगी। लेकिन उन चंद हीरों के लिए 2.5 लाख पेड़ों का कटना क्या आपको उचित लगता है? 2.5 लाख, आप यूं समझिए कि आप अगर उस क्षेत्रफल का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कितना बड़ा जंगल कटने वाला है, तो आप घरों से बाहर निकलिए और आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ की स्थिति देखिए, 10 फीट। आप उन 2.5 लाख पेड़ों के क्षेत्रफल को आप पैदल वो रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा जंगल कटने वाला है। उसमें रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु जिनका संरक्षण सरकार खुद कर रही है, जो विलुप्ति की कगार पे हैं। कई सारे ऐसे जानवर हैं, उनकी घरों का क्या होगा? ये आप और हम शायद नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ है। लेकिन ये स्थिति बहुत भयावह है। इस कोरोना के काल में हम और आप जान गए हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। 2 जून की रोटी और परिवार, और साथ में ये हरे भरे पेड़, ये प्रकृति, ये वातावरण, यही हमारे लिए जरूरी है और कुछ नहीं। अगर हम इन पेड़ों को काट देते हैं तो उन पेड़ों में, हमारे यहाँ बेसिकली बक्सवाहा का जो जंगल है, उन जंगलों में तेंदूपत्ता, गुली, महुआ, तमाम जड़ी बूटियां उन जंगलों में पाए जाते हैं, जिनसे कई परिवार, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि कई सारे परिवार जो हैं उन पेड़ों से आमदनी पाते हैं हर मौसम में, हर सीजन में। और उन्हीं पेड़ों को हम काटने जा रहे हैं। जल का स्तर कहाँ जाएगा? बुंदेलखंड पहले भी पानी की समस्या से 15 साल से बक्सवाहा में जल संकट है, और फिर भी हम उन पेड़ों को काट रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति होने वाली है हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं? वो चंद इमारतें या चंद हीरे, जिनसे बक्सवाहा की जनता का या बक्सवाहा के लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला। वो आपके पास नहीं रहने वाला। आज से कुछ साल पहले एक रियो टिंटो नाम की कंपनी भी लगी हुई थी। तब क्या विकास हुआ? चमड़े के जूते, सिर पे हेलमेट और रियो टिंटो के कपड़े पहनकर यहां पर लोग दिखते थे। उन्होंने हमें काम दिया, विदेशी कंपनी थी, लेकिन क्या काम दिया? गार्ड की नौकरी दी। उन्होंने हमें क्या रोजगार दिया?
उन्होंने हमें ड्राइवर बनाया, और जो अब ये कंपनी आने वाली है इसमें तो सारा काम मशीनें करेंगी। ये भी आपको नौकरियां देंगे, इन्हें भी ड्राइवर चाहिए होंगे, इन्हें भी अपना सामान ढोने के लिए लोग चाहिए होंगे। तो अगर मजदूरी ही करनी है तो भाई अपने पेड़ों को क्यों काट रहे हो, आप अपने जंगलों को क्यों काट रहे हैं? चंद नौकरियों के लिए और चंद रोजगार के लिए, निजी स्वार्थ के लिए आप इतने सारे पेड़ों की बलि नहीं चढ़ा सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी लोगों से, आप पूरे देश की आवाम से मेरा यही अनुरोध है कि इस मुहिम के साथ आगे बढ़ें, हमारे साथ आएं और इन जंगलों को कटने से रोकें। ये बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। हम और आप शायद इसका अंदाज़ा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कृपया करके इस मुहिम में आगे बढ़ें। एक बार ज़रूर सोचें कि इसके परिणाम क्या अच्छे हैं, क्या बुरे हैं, और अपनी सूझबूझ से आइए। यहाँ कुछ सरकारें हैं, यहाँ की जो सरकार है वो भी चाहती है कि यहाँ कंपनी आए बाहर से, वो बक्सवाहा का विकास कराएगी। तो भैया आपके लिए क्यों बिठाया है हमने? आपको भी तो विकास कराने के लिए बिठाया है। जब आप इतने सालों में यहाँ का विकास नहीं कर पाए, आज भी आप अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ की रोडें हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी की समस्या है, और भी बहुत कुछ है। तो दूसरों पे डिपेंड होने से अच्छा है, या दूसरों से आशा करने से अच्छा है कि बक्सवाहा की जनता उन जनप्रतिनिधियों से आशा लगाए, उनसे रोजगार की मांग करे, उनसे विकास की मांग करे, उनसे सवाल पूछे कि हमने आपको क्यों चुना है। तो ये विचारणीय है, और ये सवाल हमारे लिए और आपके लिए है। धन्यवाद।